everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. हम कर रहे हैं वीकली रीडिंग्स फ्रॉम द 13th February टिल द 19th February. कैसे रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक, जानेंगे जनरल गाइडेंस, साथ ही लेंगे हम लव रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए एडवाइस, साथ ही लेंगे स्पेशल एंजल मैसेजेस. आज हम रीड कर रहे हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस. सो शुरुआत करेंगे जेमिनी से. लिब्राज एंड एक्वेरियस, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. डेक मैंने ऑलरेडी शफल कर ली है. सो शुरुआत करते हैं जेमिनी आपसे. कैसे रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक. हमें मिल रहा है सेलिब्रेशंस, वी हैव करेज एंड वी हैव अवेयरनेस. सो ये एंटायर वीक मुझे दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, फैमिली के साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने स्पेशल समवन के साथ में भी स्पेशल टाइम स्पेंड कर रहे हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कुछ लव रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आपके हैप्पीनेस है, कुछ सेलिब्रेटिंग है, कुछ पॉजिटिव वाइब्रेंट एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं. डेफिनेटली एंटायर वीक आपको हिम्मत से, करेज से, बहुत पेशेंस के साथ में एंड अवेयरनेस के साथ में डील करना है. बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, चाहे ये डिसीजंस हैं, चाहे ये हेल्थ को लेकर के हैं या किसी और चीज़ को लेकर के हैं. आपकी लव लाइफ हो सकती है, कोई डिसीजंस आप लेना चाह रहे हैं या कोई डिसीजन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये एंटायर वीक लेने हैं, जिनको आप पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी ये वीक में, लेकिन सक्सेस के लिए आपको मेहनत बहुत करनी होगी. एंड डेफिनेटली करेज भी हमें मिल रहा है विच सेज कि आपको कांस्टेंट एफर्ट्स लगाने हैं. कोई फेमिनिन एनर्जी आपकी लाइफ में ये एंटायर वीक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. साथ ही मैं कहूँगी कि आप एक फेमिनिन एनर्जी जिनके साथ भी आप एंगेज्ड हैं, चाहे आपकी मॉम हैं या आपके सिस्टर हैं, वाइफ हैं, कोई भी बेस्ट फ्रेंड है, एनी एनी फेमिनिन एनर्जी, स्पेशली मैस्कुलिन्स के अंदर भी फेमिनिन एनर्जी होती है. तो फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है जिनसे आप एडवाइस ले सकते हैं, जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, जो आपको कुछ बताएंगे, आपको कोई सलाह देंगे. आप उस सलाह को ज़रूर फॉलो करें. कोशिश करें कि आप जितना क्लोज हो सके उस एडवाइस को उतना क्लोज जा सकें. थोड़ा सा हैप्पी, थोड़ी सी प्लेफुल एनर्जीज़ में आपको ये एंटायर वीक निकालना है. कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, कोई पास्ट की एनर्जीज़ यहाँ पर हो सकती हैं, कोई ऐसी बात हो सकती है जिसको अब आपको लेट गो करना है. मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके दिल में कुछ हैवीनेस मुझे फील हो रही है, कुछ भारीपन मुझे फील हो रहा है किसी बात को लेकर के. आप कांस्टेंट सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं. मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ी सी अवेयरनेस अपने अंदर लेकर के आएँ, एक हेल्दी, मैं कहूँगी बैलेंस्ड एनर्जीज़ के अंदर आप ऑपरेट करें, जिससे आपका माइंड, आपके क्वेश्चंस, जहाँ भी आपकी रुकावटें आ रही हैं वो क्लियर होती रहेंगी. उतना ही आप आगे अपनी लाइफ में ग्रो करते रहेंगे. ठीक है, अगर ये एडवाइस किसी और से भी मिल रही हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप उस एडवाइस को फॉलो ज़रूर करें, थोड़ी डीप थिंकिंग करें, और जिसके लिए आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, माइंड आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं डेफिनेटली एंटायर वीक. कुछ प्लेफुल एनर्जीज़ हैं, कुछ नॉटी एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर के रिजिड मत रहिए. मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप को, अपनी लाइफ को थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से एंजॉय करिए, अच्छे से खाइए पिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की कोशिश कीजिए जितना भी आप अपना ध्यान रख सकते हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको आँखों में पेन होने के चांसेस हैं, थोड़ा सा माइल्ड हेडेक वगैरह हो सकता है, और आँखों में कुछ इरिटेशन हो सकती है, कुछ तरीके का पेन हो सकता है. ठीक है,
जो भी आप काम कर रहे हैं इस एंटायर वीक, एक ऑल ओवर एनर्जी में आ रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। मुझे दिख रहा है कि आप काम ज़रूर करना शुरू करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन द मिडल ऑफ द वीक आपको ऐसा लगेगा छोड़ दो, जाने दो, कुछ तरीके की आपको डिस्ट्रैक्शंस हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि जो भी आप काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और आपको इजीली सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको पूरा वीक उसके लिए मेहनत करनी होगी, लगातार एफर्ट्स लगाते रहने होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। हमें मिल रहा है हर्मिट, हमें मिल रहा है किंग ऑफ कप्स, वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एज वेल। सो हर्मिट दिख रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कि आपके पार्टनर, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या इस वक्त अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस है, थोड़ी सी दूरियां हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक्सेप्टेंस आ रहा है रिलेशनशिप के अंदर। डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर नो कम्युनिकेशन अब तक आप दोनों के बीच में चल रहा है, तो ये एंटायर वीक आपकी लाइफ में कम्युनिकेटिंग चीज़ें होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। कुछ तरीके की चीटिंग, कुछ तरीके का धोखा हुआ है पास्ट में, इस तरीके की एनर्जीज हमें मिल रही हैं। आपके पार्टनर आपसे यंग हो सकते हैं, आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। साथ ही यहाँ पर दिख रहा है कि किसी चीज़ का स्ट्रेस चल रहा है रिलेशनशिप में। ये आपकी तरफ से हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप वेटिंग मोड में हैं, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, शायद किसी के कॉल का, शायद किसी के मैसेज का, या किसी तरीके का वेट आप कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेने में आप वेटिंग मोड में हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं। प्यार है, मोहब्बत है, धोखा भी है साथ में कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अपने आप को बैलेंस जितना भी लेकर के आ सकें, जल्दबाजी में डिसीजंस ना लें। लव लाइफ में भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए प्यार है, मोहब्बत है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ हद तक यहाँ पर दिख रहा है। आइदर आप हैं या आपके पार्टनर हैं जो प्यार होने के बावजूद भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस करना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ उनको रोक रही है। कोई तरीके का प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी प्रेशर हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है। तो किसी तरीके की रुकावटें आपकी लव लाइफ में आते हुए मुझे दिख रही हैं। कोई तरीके का आपको गुस्सा, कोई तरीके का एंगर है, या कोई तरीके की फ्रस्ट्रेशन इस एंटायर वीक हमें दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पर्सन एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं आपको मैसेज करने के लिए, या आपके साथ में बात करने के लिए, या रूबरू होने के लिए। चलिए देखते हैं और क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। हमें मिल रहा है फ्रीडम विच सेज आई पोसेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। यानी अपने आप को किसी भी तरीके की उम्मीद में आपको नहीं रखना है, यानी आपको फ्रीडम लेनी है अपने थॉट से, अपने आप से, बहुत सारी चीज़ों से। इसीलिए हमें लेटिंग गो का भी कार्ड आ रहा है विच सेज कि कुछ चीज़ों को आपको खुला छोड़ देना है, जस्ट उसको फ्रीली छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपने आप को जितना बंधन में रखेंगे उतना ज़्यादा फ्रीली आप मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सेकेंड कार्ड हमें मिल रहा है रिग्रेट विच सेज आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। यानी पास्ट में कुछ हो गया, उसका रिग्रेट है, उसकी हैवी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। सो अपने आप को थोड़ा सा फ्री छोड़िए, जितना हैप्पीली आप मूव कर सकेंगे, आप ग्रो कर सकेंगे। ये पास्ट की एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज, ये रिग्रेट, ये टेंशन, इसको अब आपको साइड रखना है ये एंटायर वीक। आपके डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते लिब्रास। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर लिब्रा हैं या तुला राशि के हैं, तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर वीक फ्रॉम द 13th ऑफ फेब्रवरी टिल द 19th ऑफ फेब्रवरी। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। हमें मिल रहा है इंटेंसिटी, वी हैव थंडरबोल्ट। साथ ही हमें मिल रहा है क्रिएटिविटी विच सेज कि कुछ एंगर इश्यूज के साथ में आप ये एंटायर वीक डील कर सकते हैं। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए, अपना ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली कुछ टफ सिचुएशंस को इस हफ्ते आप फेस कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रही है। कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई बहुत तरीके की
माइंड गेम्स चल रही हैं, या किसी तरीके का प्रेशर है आपके ऊपर, किसी तरीके का टेंशन है आपके ऊपर ये एंटायर वीक, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत रुकावटें हैं, हेल्थ को लेकर के, आपकी मेंटल पीस को लेकर के। एक ऑल ओवर जो एनर्जी हमें यहाँ पर मिल रही है वो मिल रही है थंडरबोल्ट की, विच सेज कि बहुत एक्सट्रीम टाइप का नेगेटिव कुछ ट्रेड चल रहा है, कुछ पैटर्न चल रहा है आपकी लाइफ में। साथ ही हमें मिल रहा है क्रिएटिविटी का कार्ड, विच सेज कि आपको ये एंटायर वीक जो नेगेटिविटी है, जो स्ट्रेस है, जो परेशानियां हैं, उसको छोड़ करके आपको प्लस जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जो पॉजिटिव आपकी लाइफ में चल रहा है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली कोई ऐसी बात है, कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि दूसरों की बातों में, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आप ये वीक में नहीं आए। दूसरे, हो सकता है किसी जेलसी की वजह से, या किसी और हिन भावना की वजह से, या किसी और नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपकी आपके पीछे बातें कर सकते हैं, आपके बारे में नेगेटिव बोल सकते हैं, या आप उनकी बातों के अंदर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उनकी बातों में आ सकते हैं। ये नेगेटिविटी कोई लोग भी आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं ऑन पर्पस। तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ किसी मुश्किल की वजह से, किसी टफ साइकिल की वजह से हो रहा है। हो सकता है कि कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में किन लोगों की वजह से हो रही है, कलीग्स हो सकते हैं, या कोई और तरीके की नेगेटिव पर्सन की वजह से हो सकता है। मैं कहूँगी थोड़ा नज़रअंदाज करें दूसरों को, खुद के ऊपर जितना आप ये एंटायर वीक कंसंट्रेट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये एंटायर वीक, उनको क्रिएट करें, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करने की ज़रूरत है। चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसके साथ में देखिए, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो डेफिनेटली सॉल्यूशंस होते हैं, तो सॉल्यूशंस तक आपको पहुंचना है। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि क्रिएटिविटी के साथ साथ में प्रोजेक्शन भी है, ठीक है। आपका अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, या आप ठीक तरीके से फोकस्ड नहीं रहेंगे, तो आप सोच नहीं पाएंगे। जितना ज़रूरी है उतना ही आपको बोलना है, उतनी ही चीज़ों के बारे में आपको लोगों को, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हैं, चाहे फैमिली के अंदर हैं, जितना ज़रूरी है उतना ही कम्युनिकेशंस रखें। दूसरी बात, जितना मेडिटेट आप कर सकेंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहें इस हफ्ते, जितना मेडिटेट रखेंगे अपने आप को, थोड़ी सी अपनी एनर्जीज बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे, उतना हेल्दी, उतना अच्छे तरीके से आप सोच पाएंगे। डेफिनेटली ये एंटायर वीक आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर के आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स का है तो सॉल्यूशंस लेकर के आ रहा है, लेकिन वो सॉल्यूशंस तक पहुंचने के लिए आपको हेल्दी बैलेंस्ड एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है। साथ ही जो पास्ट की नेगेटिविटी है, या पास्ट में कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अब वो पास्ट एंटायर वीक, जैसे वीक शुरू हो रहा है संडे से, सो संडे से हम शुरुआत कर रहे हैं वीक की, तो अगर मंडे या ट्यूसडे पर भी आप आगे आ गए हैं ना उसी वीक में, तो आप पास्ट में जो हुआ है उसके बारे में भी नहीं सोचे। यानी संडे को क्या हो गया, 13th को क्या हो गया, 14th को क्या हो गया, 15th को क्या हो गया, तो ऐसी पास्ट की एनर्जीज, अगर आप 17th 18 तक आ गए अपनी वीक में, तो पास्ट में जो हुआ है उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। जो भी है आप चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको बैलेंस, हेल्दी माइंड के साथ ऑपरेट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इस एंटायर वीक। ओके, सो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग रहेगी, एंड हमें दोनों ही डेक से थंडरबोल्ट का कार्ड मिल चुका है। यहाँ पर टावर है और यहाँ पर थंडरबोल्ट है। ओके, सो लव लाइफ आपकी थोड़ी सी चैलेंजिंग रहेगी, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप किसी के कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी की बात, किसी की मुलाकात का, इस तरीके की वेटिंग एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग। कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, इस तरीके की एनर्जीज भी हैं। सो सैड हैं कुछ लोग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्यार है, मोहब्बत है, एडिक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली आप अपने पर्सन को स्टॉक करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन भी आपको स्टॉक करें, ठीक है। शादी कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी होने के स्कोप भी हैं, चांसेस भी हैं। किसी तरीके का एडिक्शन दिख रहा है, अब ये फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, या कोई तरीके का
अल्कोहलिज्म हो सकता है या कोई और तरीके का एडिक्शन भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, उनकी तरफ एक तरीके का मैं कहूँगी कि फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत आपको हो रहा है, साथ ही आपके पर्सन को भी हो रहा है। स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक कॉल, एक टेक्स्ट मैसेज, या अपने पर्सन की तरफ से आप कुछ कोई कांटेक्ट या कोई तरीके का प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे, हाय या हेलो। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, मगर जस्ट एक नॉर्मल कम्युनिकेशन, हाउ आर यू, इस तरीके की छोटी सी कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आप बेसब्री से अपने पर्सन का, अपने अपने लव इंटरेस्ट का इंतज़ार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग ना उम्मीद होकर के इस रिलेशनशिप को गिव अप करने के बारे में भी सोच रहे हैं, और कुछ लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं। तो प्रपोजल होने के यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। अगर स्पेशली अगर आपको प्रपोज कर रहे हैं मैरिज के लिए, तो आपकी तरफ से हाँ होते भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। सो और क्या मैसेज आया है एंजल्स की तरफ से आपके लिए? वी हैव करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर्स विद कॉन्फिडेंस। सो करेज की आपको ज़रूरत है, थोड़ी सी अपने ऊपर विश्वास रख करके, कॉन्फिडेंस लेकर के आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। करेज के साथ आपको आगे बढ़ना है कि इनर स्ट्रेंथ है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस के साथ में आप डिसीजंस ले सकते हैं। इतना खुद पर विश्वास रखना है, एक विजन आपके पास होना चाहिए, क्लियरिटी आपके पास होनी चाहिए। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। साथ ही हमें मिल रहा है लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। सो देखिए, अगर कुछ लोगों को ये फील हो रहा है ना कि रिलेशनशिप नहीं है, या अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे कार्ड आ रहे हैं जो ये चैलेंजिंग आपके लिए वीक रहने वाला है। स्पेशली इफ इट इज़ समथिंग अबाउट लव, किसी पर्सन की वजह से अगर आपको लेफ्ट ओवर फील हो रहा है, सो यहाँ पर बहुत चैलेंजिंग वीक रहेगा। यहाँ पर हमें मैसेज मिल रहा है कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। ये मत समझने की कोशिश कीजिए कि आप अकेले हैं। डेफिनेटली एंजल्स हैं आपके साथ में, डेफिनेटली आपके साथ में वेल विशर्स हैं, आपकी फैमिली हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। लेकिन अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, तो वो आपको आपकी लाइफ में एक डैमेज दे रहा है, एक नेगेटिविटी दे रहा है। इस चीज़ से, इस फीलिंग से, आई नो इट इज़ ईजी टू से, बट इस फीलिंग से आपको आगे बढ़ना होगा। अपनी लाइफ में खुद को इस्टेब्लिश करना होगा, खुद को बैलेंस रखना होगा, खुद को जोड़ करके। एंड डेफिनेटली करेज भी हमें मिल रहा है, लोनलीनेस भी मिल रहा है। तो एक मजबूत पर्सन बनना होगा आपको ये एंटायर वीक। अपने आप को कहीं भी यू नो खुद के ऊपर पिटी नहीं होने दें, खुद को एकदम तकलीफ नहीं होने दें, क्योंकि अगर कोई और आपके लिए नहीं खड़ा हो सकता है तो आपको अपने लिए खड़ा होना होगा, लिब्रास। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते एक्वेरियस। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर एक्वेरियस हैं या कुंभ राशि के हैं, तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर वीक फ्रॉम द 13th ऑफ फेब्रुअरी टिल द 19th ऑफ फेब्रुअरी। कैसा रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक? हमें मिल रहा है अवेयरनेस, नोथिंगनेस एंड हीलिंग का कार्ड, विच सेज कि ये एंटायर वीक आप में से बहुत सारे लोगों को हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में लेकर आने की ज़रूरत है। एक ऑल ओवर एनर्जी जो हमें मिल रही है विच सेज कि आपको अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। अगर किसी बात को आप पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हेल्थ है आपकी, चाहे वो कोई तरीके का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। देखिए, हम अंदर से जानते हैं, हमारा कॉन्शियस हमें कहता है कि ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए गलत है। तो इस तरीके की कोई भी अगर एनर्जी के अंदर आप हैं जहाँ पर आपको एक्चुअली स्टेप्स लेने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ को लेकर के या किसी और इम्पॉर्टेंट डिसीजन को लेकर के, तो वो आपको बिना देर किए ले लेने चाहिए। अपनी हेल्थ के ऊपर आपको स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे हेडेक हो सकता है, किसी को डाइजेशन इश्यूज़ हो सकते हैं। तो कुछ तरीके की टफ़ हेल्थ को लेकर के, कुछ तरीके की टफ़ एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। अवेयरनेस ज़रूर लेकर के आए, अपनी हेल्थ को पोस्टपोन ना करें। जो भी मैटर्स हैं अपनी हेल्थ को लेकर के या इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो आप अपनी लाइफ में इस वक्त, इस हफ्ते लेना चाहते हैं या इस हफ्ते ले सकते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ ऐसी बन रही हैं, तो प्लीज़ उसको पोस्टपोन ना करें, ठीक है। देखिए,
कुछ तरीके की आप कोई टफ सिचुएशन को फेस कर सकते हैं जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, होप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, बहुत हद तक आपने मेहनत की है, अब आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, अब आप चीज़ों को बदल छोड़ने के बारे में सोच रही हो नो। सो लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप वो फाइटिंग वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, वो नेगेटिविटी के अंदर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन इतना सब कुछ करने के लिए ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास एनर्जीज़ है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ये नहीं सोचना है आपको, खुद पर भरोसा रखना है, खुद पर ट्रस्ट रखना है। साथ ही हमें मिल रहा है करेज का कार्ड विच सेज कि कुछ मेहनत आपको करनी है, कोई डिसीजंस आपको लेने हैं, तो आप जितना अपने माइंड को पीसफुल एनर्जीज में रखेंगे, साथ ही हेल्दी एनर्जीज में रखेंगे, अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी हेल्थ को डिसीजंस लेने में आपके लिए उतनी ही ईजी हो जाएगा। खुद के बारे में ज़्यादा सोचना है आपको। अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है आपके सामने, या लोग अगर कुछ तरीके की नेगेटिव एनर्जीज भी आपकी तरफ डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को, वो नेगेटिव एनर्जीज को अनसुना करने की कोशिश करें। अपने ऊपर, खुद के ऊपर कंसंट्रेट करें, खुद खुद के ऊपर वर्क करने की कोशिश करें। देखिए, अपने जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, या जिस भी पड़ाव पर हैं इस वक्त आप अपनी लाइफ में, आपको नए विजन की ज़रूरत है, एक नई एनर्जी की ज़रूरत है, नई तरीके की दृष्टिकोण की ज़रूरत है, नई तरीके की सोच की ज़रूरत है। और जो भी आप पाना चाह रहे हैं उसको पाने के लिए साहस की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। खुद ही के अंदर, खुद ही के मन में, खुद ही के विचारों में अगर आप उलझे हुए रहेंगे तो ठीक तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो पहला, ये एंटायर वीक खुद के ऊपर आपको बहुत मेहनत करनी है, खुद के ऊपर आपको काम करना है, आपकी हेल्थ को लेकर के, आपकी फिजिकल हेल्थ को लेकर के, आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर के। यहाँ पर ये सब कुछ दिख रहा है। साथ ही कुछ लोगों के साथ में आपके मनमुटाव हो सकते हैं, किसी तरीके की कुछ बहस हो सकती है, किसी तरीके की छोटी फाइट हो सकती है, जहाँ आपको लग रहा है कि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो अगर ऐसी भी कोई सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं, सो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नेगेटिविटी को न दे करके आपके लिए क्या सही है वो करें। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं इस मोमेंट ये नेगेटिविटी, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये जो भी चल रहा है, इसको फेस नहीं करना चाहती हूँ, सिंपली आप अपने आप को वहाँ से एक्सक्यूज़ कर दें, ये कह करके कि मुझे थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है। तो नेगेटिविटी के अंदर आप जितना रहेंगे, उतनी ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप बहुत बहुत सोचते रहने वाले हैं। बैक ऑफ द माइंड आपके मन में विचार 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 ही चलते रहने वाले हैं। तो उस एनर्जी से आपको दूर रहना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से रहने वाली है आपकी लव लाइफ इस एंटायर वीक। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, या किसी के कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली हमें यहाँ दिख रहा है कि इंतज़ार है, डिसीजंस लेने हैं, नहीं लेने हैं। आपकी पर्सन की भी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, जो कि आपकी तरफ डिसीजंस लेने के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। देखिए, दोनों ही डेक से हमें ये फाइटिंग वाला कार्ड मिल रहा है, ठीक है। सो लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी एंटायर वीक। देखिए, हमें जो एनर्जीज यहाँ पर कैच हो रही हैं, लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला है, आपको चीटिंग मिली है। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करें, या आपके आपके साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करें रिलेशनशिप के अंदर। शादी भी अगर हो चुकी है, आप अपने पर्सन, आपके पार्टनर के बारे में, या अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जीज आ रही है कि लव लाइफ में थोड़ा सा इम्बैलेंस चल रहा है। रिलेशनशिप के अंदर कुछ तरीके की चीटिंग है। आप डिसीजंस लेना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो कमिटमेंट, वो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो नहीं फुलफिल होते हुए दिख रही हैं इस एंटायर वीक। किसी तरीके का आप इंतज़ार कर रहे हैं, ये सोच करके कि शायद आपके पर्सन चेंज हो जाएंगे, शायद वो अच्छे तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके की सोच में आ जाएंगे, उस तरीके से जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन इस तरीके से नहीं सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में, फॉर सम ऑफ यू, मुझे यहाँ पर फाइट होते हुए दिख रही है। आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं, इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। साथ हमें दिख रहा है कि आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इमेच्योर्ड एनर्जीज है, बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी। स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पर,
आप कर सकते हैं, आपके पर्सन करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये दिख रहा है कि मैरिज भी है, अगर शादी भी हो चुकी है या शादी तक पहुँच रहे हैं, आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है या बात पक्की हो गई है, तो भी सम ऑफ यू पैसे को लेकर के यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में नहीं बैठ रही है। तो इस तरीके का ये एंटायर वीक कुछ लव लाइफ को लेकर के स्ट्रेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक हेल्दी बैलेंस्ड रिलेशनशिप, यहाँ पर वो भी नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली फाइटिंग हमें दोनों जगह से मिल रहा है। इसलिए मैंने जो आपको अभी कहा कि अगर कोई टफ साइकिल आपके सामने आ रहा है, कोई टफ सिचुएशन आपके सामने आ रही है, अगर आप उस चीज़ को नहीं फेस करना चाहते हैं, एक्सेसिव उलझनों के अंदर उलझने से अच्छा है आप जस्ट एक एक्सक्यूज़ दें और वहाँ से चले जाएं। वो आपकी मेंटल पीस के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंजल मैसेज में हमें क्या मिल रहा है? एंड वी हैव लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो कुछ चैलेंजेस हैं डेफिनेटली आपके सामने ये एंटायर वीक, स्पेशली प्यार को लेकर के यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशंस होने के यहाँ पर चांसेस हैं। मैं ये कहूँगी मैसेज हमें ये मिल रहा है कि जो भी हो रहा है इवन इन द नेगेटिविटी, उसके अंदर भी अच्छाई देखने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी जो भी हो सके, छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी को इस बार आपको ये एंटायर वीक अपने साथ रखना है। नेगेटिविटी को अपने आप से जितना हो सके उतना दूर रखने की कोशिश करें। हमें मिल रही है सक्सेस। आई नो दैट देर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। सो दोनों ही जो कार्ड्स हमें मिल रहे हैं उसमें लव के बारे में ही बात हो रही है। एक तो हमें ऑलरेडी कार्ड आया है लव का, साथ ही हमें मिल रहा है सक्सेस। मैं एक बार और पढ़ूंगी इसे। आई नो दैट देर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। सो आपके लिए देखिए सेल्फ लव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज वी लव समवन, हम उन्हें ये परमिशन नहीं दे सकते हैं कि वो हमारी डिसरिस्पेक्ट करें या हमारी वैल्यू नहीं करें या कम करें। सो लव जितना इम्पॉर्टेंट है उतनी ही सेल्फ केयर, उतना ही सेल्फ रिस्पेक्ट और उतना ही सेल्फ लव भी इम्पॉर्टेंट है। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्यार इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप सेम पेज पर कहीं ना कहीं नहीं बैठ रहे हैं, सेटल नहीं हो पा रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए प्यार भी ज़रूरी है, उसके लिए एफर्ट्स भी ज़रूरी है, उसके लिए दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से उतनी ही डेडिकेशन, उतना ही उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जो भी आप करें सोच समझ करके, अपने बारे में अच्छा पॉजिटिव सोच करके ही अपनी लाइफ में डिसीजंस लें। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।